हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर एंड सिलेक्शन ऑफ बॉयलर के बारे में। सो जनरली दिस इज अ सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि बॉयलर्स क्या है, बॉयलर का फंक्शन क्या है। तो बॉयलर बेसिकली यूज फॉर द स्टीम जनरेशन, यानी कि बॉयलर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्टीम जनरेट करने के लिए, राइट। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन। और बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्यूब कंटेंट में आएगा वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब, मेथड ऑफ फायरिंग, सो इंटरनली फायर्ड और एक्सटर्नली फायर्ड, सर्कुलेशन ऑफ वाटर के इनसाइड रहेगा नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन, प्रेशर ऑफ स्टीम में रहेगा लो प्रेशर, हाई प्रेशर, और यहाँ पे एक इंक्लूड कर सकते हैं मीडियम प्रेशर। सो हम स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम बॉयलर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स इन द ट्यूब, राइट। सो उसमें रहेगा फर्स्ट वन फायर ट्यूब और स्मोक ट्यूब बॉयलर, राइट। अब फायर ट्यूब किसे बोलते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स इन द ट्यूब्स उसमें रहेगा फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द फर्नेस। फर्नेस किसके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्यूल का कंबशन करना है, राइट। अब हॉट फ्लू गैसेस क्रिएट होगा। अब वो हॉट फ्लू गैसेस ये ट्यूब में से पास हो रहा है, ये येलो जैसा दिख रहा है ना, उसमें से पास हो रहा है। देयर आर नंबर ऑफ ट्यूब्स आप दिख रहे हो। सो यहाँ पे क्या होगा, फायर ट्यूब यानी कि जो ट्यूब है, ट्यूब के इनसाइड फ्लू गैसेस पास हो रहे हैं और उसके सराउंडिंग में क्या है, वाटर है, राइट। उसे बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। सिंपल इतना याद रखना है, बाद में ये गैसेस यहाँ से स्मोक बॉक्स के थ्रू ऊपर चला जाएगा, राइट। पता चला। फायर ट्यूब बॉयलर यानी कि जो भी ट्यूब्स है, ट्यूब्स के इनसाइड फ्लू गैसेस पास होंगे और उसके सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर होगा, उसको बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। ओके, नेक्स्ट वाटर ट्यूब बॉयलर। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये तो हमारा फर्नेस ही है, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल का कंबशन ही हो रहा है और गैसेस इधर से पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये हमारा ट्यूब्स है ना। सो यहाँ पे, यहाँ से क्या एंटर हो रहा है, वाटर। ट्यूब में से क्या वाटर, क्या एंटर हो रहा है, वाटर, पता चल रहा है। सो यहाँ से ट्यूब में से वाटर पास हो रहा है, इसीलिए उसको वाटर ट्यूब बोलते हैं। यानी कि ट्यूब में से वाटर और उसके सराउंडिंग में गैसेस है, राइट। सो वाटर ट्यूब बॉयलर में याद रखना है, ट्यूब के इनसाइड्स क्या पास होगा, वाटर होगा, राइट। उसको हम बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। तो सिंपल एक चीज याद रखना है कि जब भी वाटर ट्यूब दिखे तो ट्यूब में से वाटर पास होगा, फायर ट्यूब दिखे तो ट्यूब में से फ्लू गैसेस पास होगा, इतना याद रखना है, राइट। अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ फर्नेस, राइट। सो यहाँ पे जो भी फर्नेस है उसका पोजीशन कहाँ पे है। फर्नेस में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन लिखा हुआ है इंटरनली फायर्ड बॉयलर। अब आपको एक ये चीज याद रखना है कि इंटरनली यानी कि जो भी सेल है, सेल के इनसाइड फ्यूल का कंबशन होगा, है ना। यानी कि फर्नेस कहाँ पे रहेगा, सेल के इनसाइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर यानी कि सपोज हमारा सेल है, सेल के आउटसाइड फ्यूल का कंबशन होगा, यानी कि फ्यूल का कंबशन कहाँ होगा, बाहर की साइड, इसको बोलेंगे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। इंटरनली फायर्ड बॉयलर मीन्स फर्नेस कहाँ पे रहेगा, सेल के अंदर, और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर मीन्स फर्नेस कहाँ पे रहेगा, जो हमारा सेल होगा उसके बाहर। अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ फर्नेस, अब हमें ये देखना है कि उसका एक्सिस किस तरह का है। सो वर्टिकल बॉयलर और हॉरिजॉन्टल बॉयलर। सो यहाँ पे एक सिंपल एक चीज भी आप याद रख सकते हैं कि वर्टिकल यानी कि हमारा जो सेल है ना, जो भी बॉयलर का आप जो भी फिगर देखोगे उसका सेल को आपको देख लेना है। सेल का अगर एक्सिस वर्टिकल है तो उसको बोलेंगे वर्टिकल बॉयलर, और सेल का एक्सिस
हॉरिजॉन्टल है तो उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स। सो यहाँ पे देखिए इंटरनली फायर्ड बॉयलर एंड वर्टिकल बॉयलर। सो किस तरह से दिखेगा ये मैं आपको दिख रहा हूँ, ये कोचरन बॉयलर का फिगर है। सो इंटरनली फायर्ड बॉयलर यानी कि सपोज ये हमारा सेल है ना, ये पूरा क्या है हमारा सेल है। सो इंटरनली फायर्ड बॉयलर यानी कि उसका कंबशन कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे सेल के इनसाइड, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरनली फायर्ड बॉयलर। अब वर्टिकल बॉयलर यानी कि उसका एक्सिस देखिए आप, सेल का एक्सिस कैसा है, इस तरह का है वर्टिकल, इसके लिए उसको बोलेंगे वर्टिकल बॉयलर। अब बात करेंगे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर एंड हॉरिजॉन्टल बॉयलर के बारे में। सो ये फिगर में आप देख रहे हो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर यानी कि सेल तो हमारा ये रहा है ना, दिस इज सेल, सेल ये रहा, एक्सटर्नल फायर और कंबशन चैम्बर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, राइट। सो सेल के आउटसाइड फ्यूल का कंबशन हो रहा है, राइट, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। एंड हॉरिजॉन्टल बॉयलर यानी कि हम उसका सेल देख रहे हैं, सेल किस एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टली, इसके लिए उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, सो यहाँ पे होगा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स एंड फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। जब भी सर्कुलेशन ऑफ वाटर की बात करेंगे तो आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन में नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन यानी कि ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, राइट, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस वाटर और गैसेस का सर्कुलेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, राइट। और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर हमें वाटर को और गैसेस को सर्कुलेट करना है तो कोई फोर्स अप्लाई करना होगा, लाइक विद द हेल्प ऑफ पंप। तो हमें पंप का अप्लाई किया यानी कि हमने क्या प्रोवाइड किया, फोर्स अप्लाई किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। सो ये सिंपल याद रखना है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। अब डेंसिटी डिफरेंस में आपको याद होगा कि सपोज गैसेस है, सो हॉट गैसेस है ना जनरली अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट, और कोल्ड गैसेस जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये सिंपल ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण इसका मूवमेंट होता है, इसलिए हम उसे नेचुरल सर्कुलेशन बोलते हैं। फोर्स सर्कुलेशन यानी कि यहाँ पे जस्ट नेम इज इन अ फोर्स, हमें फोर्स अप्लाई करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ पंप उसको फोर्स अप्लाई करेंगे और वो मूवमेंट करेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू यूज स्टेशनरी बॉयलर्स एंड मोबाइल टाइप बॉयलर्स, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, मोबाइल टाइप को हम पोर्टेबल बॉयलर भी बोल सकते हैं। स्टेशनरी बॉयलर मीन्स व्हाट, कोई बॉयलर इतना हैवी होगा जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट, अगर करना है तो उसको डिसेंबल करना होगा, राइट। सो स्टेशनरी बॉयलर को हम एक प्लेस से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते, राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मोबाइल बॉयलर और पोर्टेबल बॉयलर को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। तो सिंपल इतना याद रखना है, इट्स स्टेशनरी बॉयलर को हम इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट, मोबाइल टाइप को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए उसको पोर्टेबल बॉयलर्स भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स, सिंगल ट्यूब बॉयलर्स एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर, जनरली हमने देखा कि बॉयलर के इनसाइड क्या होता है, ट्यूब्स होता है, तो वो कितनी ट्यूब्स है, अगर सिंगल ट्यूब है ओनली वन ट्यूब तो इसको बोलेंगे सिंगल ट्यूब, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा ट्यूब्स है तो उसको बोलेंगे हम मल्टी ट्यूब बॉयलर। अकॉर्डिंग टू प्रेशर, राइट, हम अभी बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर, सो यहाँ पे देख सकते हैं लो प्रेशर जिसका प्रेशर जनरली कितना रहता है 6.5 टू 10 बार, राइट। सो ये जो फिगर है वो लिटिल बिट बुक्स में वेरी करेगा लेकिन यहाँ पे हमने जनरल कंसीडर किया हुआ है। सो लो प्रेशर का कितना प्रेशर रहेगा 6.5 टू 10 बार जितना, मीडियम प्रेशर 10 टू 25 बार, हाई प्रेशर बॉयलर अबोव 25 बार, और जनरली हम कह सकते हैं कि अबोव 40 और 50 बार के अबोव के जो भी प्रेशर है विच इज कंसिडर एज अ हाई प्रेशर बॉयलर, राइट। क्योंकि हम फर्स्ट और लामोंट बॉयलर जो फर्स्ट फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर है
उसके बारे में बात करेंगे तो हाई प्रेशर बॉयलर है और उसका प्रेशर अराउंड है 120 बार से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे मैंने एक इमेज इंसर्ट किया है सिंगल ट्यूब बॉयलर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही ट्यूब है, राइट, एक ही ट्यूब है। और यहाँ पे देख सकते हो देयर आर नंबर ऑफ ट्यूब, एक से ज्यादा है, राइट। सो उसको बोलते हैं मल्टी ट्यूब बॉयलर और मल्टी ट्यूबलर बोल सकते हैं। यहाँ पे एक ही ट्यूब का यूज हुआ है, ओनली वन ट्यूब, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल ट्यूब बॉयलर, राइट। और यहाँ पे मोर देन वन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी ट्यूब बॉयलर। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सिलेक्शन ऑफ बॉयलर। सपोज हमें बॉयलर का सिलेक्शन करना है तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सो फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर। फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड, हमें कितनी क्वालिटी की स्टीम चाहिए, राइट, उसके हिसाब से हम बॉयलर सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टीम जनरेशन रेट, राइट, असेसिबिलिटी ऑफ रिपेयर एंड इंस्पेक्शन, उसका रिपेयर और इंस्पेक्शन का असेसिबिलिटी कैसा है, ये एक फैक्टर अफेक्ट करता है। उसका एरिया, बॉयलर सिलेक्शन करने के लिए उसका एरिया सिलेक्ट करना होगा। उसका कॉस्ट कैसा रहेगा एंड इरेक्शन फैसिलिटी। यहाँ पे आपको एक वर्ड, ये सभी सिंपल वर्ड दिख रहा है, इरेक्शन। इरेक्शन यानी कि उस बॉयलर को उसको एस्टेब्लिश करना, यानी कि उसको खड़ा करना, इरेक्शन बोलते हैं उसे, राइट। अब बॉयलर को सेटअप तो करना होगा, सेटअप करने के लिए उसको फाउंडेशन करते हैं, राइट, राइट, तो उसको खड़ा करना है, उसे इरेक्शन फैसिलिटी। तो वो भी एक, जब भी हम बॉयलर सिलेक्शन करेंगे तो वो भी एक फैक्टर अफेक्ट करता है। और फ्यूल एंड वाटर अवेलेबिलिटी, दिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको पता है बॉयलर में क्या कर रहे हैं, हम फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं और वो जो भी हीट होगा वो हम किसको दे रहे हैं, वाटर को दे रहे हैं, और वाटर में से स्टीम जनरेट होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है जब भी हमें बॉयलर का सिलेक्शन करना है तब, राइट। तो आई होप आपको ये सब पता चल गया होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, राइट, किस किस तरह के क्लासिफिकेशन है बॉयलर के बारे में। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।